कहानी की स्टार्टिंग में हम आइरिस नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि सुपरमार्केट में शॉपिंग कर रही होती है। तभी उसकी एक मुलाकात एक जोश नाम के लड़के से होती है। देखने में पता चलता है कि उनको लव एट फर्स्ट साइट हो गया है। तभी आइरिस जो है वो एक मोनोलॉग भी दे रही होती है। वो कहती है कि उसकी जिंदगी का जो सबसे हसीन लम्हा था वो था जब जोश उससे मिला था, और दूसरा उसकी जिंदगी का सबसे हसीन लम्हा ये था जब उसने जोश को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अब सीन शिफ्ट होता है और कुछ दिनों का बाद हमें दिखाया जाता है आइरिस और कैट जो है वो अपने दोस्त की कैबिन में आते हैं, और हमें ये भी दिखाया जाता है कि आइरिस को जोश के दोस्तों के साथ हैंग आउट करने में बहुत ज्यादा मुश्किल थी क्योंकि उसे ये सब अच्छा नहीं लगता था। और जोश की दोस्त जो कैट होती है वो आइरिस को पसंद भी नहीं करती होती। जोश उसे समझाता है और अंदर ले जाता है। हमें दिखाया जाता है कि अंदर कैट और उसका जो बॉयफ्रेंड है वो है, और एक कपल को दिखाया जाता है जो कि दो लड़के होते हैं, एलाई और पैट्री। उन लड़कों के नाम होते हैं। अब कैट के बिहेवियर से लग रहा था कि वो आइरिस को ज़्यादा पसंद नहीं करती, और उसके बॉयफ्रेंड को देख के लग रहा था कि वो आइरिस पे गलत नज़र डाल रहा है। लेकिन ये केबन जो है वो सर्गे का ही था, यानी कि कैट के लवर का। खैर आइरिस जो है वो रूम में आती है और आके अपने बैग को ओपन करती है, जहाँ पे उसके बैग के अंदर हमें पिन ड्राइव जैसी एक चीज़ नज़र आती है। पैट्रिक बताता है कि वो एक लंच पे एलाई से मिला था और वहीं पे उन दोनों को प्यार हो गया। वहीं आइरिस भी बताती है कि वो भी जोश से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, और देखने में भी ऐसे ही लग रहा था जैसे कि वो जोश को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। रात को आइरिस और कैट बैठी होती हैं और कैट उसे बताती है कि सर्कस तो उसके वो तो सर्कस के लिए एक टाइम पास का ज़रिया है, वो तो एक शादीशुदा इंसान है। तब आइरिस उसे कहती है कि तुम मुझे पसंद क्यों नहीं करती। तब कैट उसे कहती है कि तुम इतनी परफेक्ट हो और मुझे डर लगता है कि तुम मुझे रिप्लेस ना कर दो। ये सुन के आइरिस जो है वो सरप्राइज हो जाती है और कह हंसने लगती है। वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा कभी भी, मोreover मैं तो तुम्हारी जैसी कॉन्फिडेंट बनना चाहती हूँ। फिर वहाँ पे सब लोग डांस करने लगते हैं, और वो डांस करने लगते हैं जहाँ पे जोश जो है वो कैट के साथ कुछ बातें करने लगता है, लेकिन आइरिस जो है वो बहुत ज़्यादा जेलस हो जाती है। आइरिस अब बहुत ज़्यादा जेलसी फील कर रही होती है और जाती है और जोश के साथ डांस करने लग जाती है। उसी रात आइरिस और जोश जो है वो इंटीमेट होते हैं। अब जोश का जो एटीट्यूड है वो इस तरह का था जैसे कि वो आइरिस को यूज कर रहा है। सुबह जब वो उठते हैं जोश आइरिस को कहता है कि तुम अकेले ही वॉक कर रहा हो, क्योंकि वो कुछ थक गया है और आराम करना चाहता है। आइरिस भी उसकी बात मान लेती है और वहां से जाने लगती है। फिर हम देखते हैं कि वो तो वही पेन ड्राइव लेकर जो कि हमने बैग में देखी थी वो अपने फोन को लगा रहा है। आइरिस अब लेक पे पहुंचती है और वहां पे जाती है तो अपनी पॉकेट में हाथ डालती है। उसे अपनी पॉकेट से एक नाइफ मिलता है। तभी सर्गे भी वहीं पे होता है और आइरिस को पता चल जाता है क्योंकि वो जानती थी कि उसकी गलत नजर है उसके। आइरिस अब घर वापस से आने लगती है, लेकिन सर्गे जो है वो आइरिस को अपनी बातों में बहला फुसला के वहीं पे बिठा लेता है अपने पास, और उसे कहता है कि वो उसकी कमर पे थोड़ा सा सन क्रीम लगा दे। अब आइरिस ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन वो अपने होस्ट को ऑकवर्ड फील नहीं करवाना चाहती थी, इस वजह से वो उसकी बात मान लेती है। उसी दौरान जो सर्गी है वो आइरिस के साथ गलत करने लगता है और आइरिस जो है वो उसको गिलास बोतल के साथ उसको मार देती है। सर्गे भी अब आइरिस को मारने लगता है और वो कहता है कि वो कभी भी जोश से नहीं मिल पाएगी। आइरिस जो है वो अपने पॉकेट से वही चाकू निकालती है और सर्गे पे हमला कर देती है, जिससे सर्गे जो है वो वहीं पे मर जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जोश, कैट, एलाई और पैट्रिक जो होते हैं वो बैठे होते हैं इन सब चीज़ों से अनजान, उन्हें कुछ भी नहीं पता होता है। जब वो बातें कर रहे होते हैं तो आइरिस जो है वो खून से लथपथ उसी कैबिन में आ जाती है। अब वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और आइरिस भी अपनी बेगुनाही बताने की कोशिश करती है कि कैसे उसने सेल्फ डिफेंस में अपने आप को बचाया। जो भी उसने किया वो सेल्फ डिफेंस में किया। अब जोश उसे कहता है कि आइरिस से लीव, जैसे जोश वो एक रोबोट की तरह उसकी आंखें जो है वो सफ़ेद हो जाती है और आइरिस जो है वो सो जाती है। जी हाँ, यहीं पे मूवी का ट्विस्ट आता है और हम समझ पाते हैं कि आइरिस कोई इंसान नहीं है बल्कि एक रोबोट है। उसे लोगों की बुरियत दूर करने के लिए बनाया गया था। और आइरिस का जो बॉस था वो जोश था, और वो कभी भी अपने जो बॉस है उसको झूठ नहीं बोल सकती थी। ये बहुत स्पेशल रोबोट था जो कि अपने यूज़र के साथ इमोशनली कनेक्ट होते हैं, और इसे स्मार्टफोन के ज़रिए भी कनेक्ट किया जा सकता है। सबसे ज़रूरी बात कि रोबोट को नहीं पता होगा कि वो एक रोबोट है। ये बात जब आइरिस को पता चलती है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है। जोश बताता है उसे कि हम लोग शॉपिंग मॉल में जो मिले थे ये भी उसकी प्रोग्रामिंग का ही एक पार्ट है, बल्कि एक्चुअल में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। जोश बताता है कि आइरिस को एम्पैथिक कंपनी वाले घर डिलीवर करने आए थे,
और वो कहता है इसकी टर्म एंड कंडीशन जो है वो पढ़कर उसे परचेज किया है और इसके साथ यूजर को एक लव लिंक जो है वो सेट करना पड़ता है। उसमें ये भी बात थी कि वो कभी भी किसी जानवर या इंसान को हार्म नहीं कर सकती थी, लेकिन सोचने वाली ये बात थी कि आयरिस ने तो आज ही उस लड़के को मार दिया। ये सब सुनने के बाद आयरिस कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि वो अपने इमोशंस को फील कर सकती है। इस पे जोश उसे कहता है कि ये बस तुम्हारे प्रोग्रामिंग का एक पार्ट है। जोश जो है उसने क्या है आरम को बांध रखा था अपनी चेयर के साथ। पीछे से कैट आती है और उसे कहती है कि इसे छोड़ दो। अब अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि कैट और जोश जो है वो प्राइवेटली बातें करते हैं और वो यही कहते हैं कि एरिस को यहाँ लाने का उनका ही प्लान था और उस आदमी को भी मारने का इन्हीं का प्लान था। कैट उसे मरवाना चाहती थी अपने बॉयफ्रेंड को, सरगे को, क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा परेशान थी। वो एक घटिया आदमी था। अब कैट और जोश जो है वो बहुत ज्यादा खुश थे उसके मरने पर। अब हुआ ये था कि जब जोश ने आर्म को बाहर भेजा था और तभी उसने उसकी जो सेटिंग है हार्म से होने वाली उसको ऑफ कर दिया था और उसी ने उसकी जेब में चाकू भी रख दिया था, जिसे आयरस जो है वो अपनी सेल्फ डिफेंस में यूज कर सके। फिर जोश का आयरन को देखने आता है और जो चेयर से अपना हाथ जो है वो खोल चुकी थी। वो जोश को पंच करती है और वहां से भाग जाते हुए उसे पैट्रिक भी देख लेता है, लेकिन वो इलाई को ये बात बता नहीं पाता। अब आयरिस जाते हुए जोश का स्मार्टफोन भी ले जाती है ताकि वो खुद को कंट्रोल कर सके। अब केबिन में जोश जो है वो इलाई को भी अपने प्लान में शामिल करता है, लेकिन वो इसकी बात नहीं मानता और वो कहता है कि हमने जिस आदमी को मारा है वो बहुत ज़्यादा बुरा इंसान था और हमने उसे मार के कोई गलत काम नहीं किया। यहाँ पे हमें पता चलता है कि उनका मकसद तो कुछ और ही था, बल्कि यही सिर्फ नहीं था, क्योंकि उसके केबिन में बहुत ज़्यादा पैसा पड़ा हुआ था। दरअसल सरगे को खत्म करने का ये मकसद था कि उसके केबिन में 12 मिलियन डॉलर पड़े हुए थे और इस पैसे पे कैट की नज़र थी। बेसिकली सरगे जो है वो बहुत ज़्यादा अमीर आदमी था और उसने वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे छुपाए हुए थे, जिसका कैट को पता था और पैसे हासिल करने के लिए उसने और जोश ने ये खेल सारा रचाया था। अब ये लोग सारे पैसे अपने पास रख लेते हैं, लेकिन एलाई कहता है कि पैसे जो है वो 4 लोगों में बटेंगे, क्योंकि पैट्रिक भी तो इनके साथ ही है। जिस पे जोश मना करता है और कहता है कि इसको कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा। तभी एलाई पैट्रिक को भी एक कमांड देता है कि गो टू स्लीप। यहाँ हमें पता चलता है कि पैट्रिक भी एक रोबोट है। फाइनली एलाई मान जाता है इस बात पे कि वो एक ही शेयर लेगा और वो एक गन लेके एरिस को ढूंढने के लिए जंगल में चले जाते हैं। आयरिस केबिन से भागकर जंगल में अपने आप को छुपा लेती है और जो अपने कंट्रोल्स हैं वो चेंज कर लेती है। यानी कि अभी तक जोश ने उसके कंट्रोल्स को 40 पे रखा हुआ था और अब वो 100 पे कर लेती है। आयरिस अब और भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाती है और वो सोचती है कि आगे क्या करना है। उसका पहला प्लान ये था कि वो राह चलते किसी भी आदमी से लिफ्ट लेगी, लेकिन वो सोचती है कि उसकी खून से लथपथ शर्ट्स के साथ उसको कोई भी लिफ्ट नहीं देगा। दूसरा प्लान उसका ये था कि कैबिन के पास वापस चली जाएगी वो, लेकिन इसमें भी खतरा था क्योंकि जोश जो है वो आयरिस को ख़त्म कर सकता था। और वो तीसरा प्लान सोचती है कि वो जाएगी जोश की कार तक और उससे स्टार्ट करके टाउन में चली जाएगी। अब आयरिस जो है वो जंगल से छुपते छुपाते कार की तरफ जा रही होती है। वहीं चारों दोस्त जो होते हैं वो दो दो की टीमें बंटकर आयरिस को ढूंढ रहे होते हैं। अब इलाई और पैट्रिक के सामने आयरिस जो है वो आ जाती है, लेकिन छुप जाती है वहीं दरख्त के पीछे। खैर वो आपस में बातें करने लगते हैं, लेकिन तभी उनको आवाज आ जाती है एरिस की और वो उसको पकड़ लेते हैं। अब एरिस और इलाई के बीच में हाथापाई होती है और गोली चल जाती है। जो आई है उसको गोली लग जाती है। अब वो मर जाता है और आयरिस जो है वहां से भागकर गाड़ी में चली जाती है। जोश भी उसके पीछे पीछे भागकर गाड़ी तक पहुंच जाता है, लेकिन आयरिस तो अपने आप को कार में लॉक कर चुकी थी। लेकिन कार जो है वो नहीं स्टार्ट होती। उसमें कुछ ऐसा सिस्टम किया गया होता जिसकी वजह से जोश की आवाज जो है गाड़ी तक पहुंचती तो तभी गाड़ी स्टार्ट होती है। वो जोश भी अब एक ईंट लेके वहां पहुंच जाता है तो गाड़ी का शीशा तोड़ने के लिए। अब आयरिस जो है वो वहां पे अपना दिमाग लड़ाने लगती है। वो अपनी वॉइस को कंट्रोल करती है और जोश जैसा बना देती है, जिससे कार जो है वो चलने लगती है। अब जोश के भी हाथ और वहां पे चोट लग जाती है। अब जोश जो है वो आयरिस को कॉल करता है और उससे अपने पास बुलाता है, लेकिन आयरिस जो है वो अब समझदार हो चुकी है। वो जोश की बातों में अब नहीं आती है और जोश से ब्रेकअप कर लेती है। अब वो जंगल में जाता है और पैट्रिक को रीसेट करके उसके अपना गुलाम बना
लेता है और उसे हुक्म देता है कि एरिस को ढूंढ के उसके पास लाए। जॉर्ज यहाँ एक और काम करता है, वो पैट्रिक के एग्रीगेशन लेवल को 100 पे कर देता है, जिससे वो तहलका मचाने वाला है। दूसरी तरफ आयरिस जो है वो अपने आप को गाड़ी से निकालने की कोशिश कर रही थी और वहीं पे एक पुलिस ऑफिसर उसे देख लेता है। अब वो गाड़ी का शीशा तोड़ के बाहर आ जाती है और ऑफिसर उसे पूछता है कि क्या हुआ है, तुम्हारे साथ कुछ गलत है क्या? तो वो कहता है, वो अपनी लैंग्वेज को, क्योंकि वो झूठ नहीं बोल सकती थी, रिपोर्ट थी, तो वो अपनी लैंग्वेज को जर्नल लैंग्वेज में कर लेती है ताकि पुलिस ऑफिसर को कुछ भी समझ ना आए। और वो पुलिस ऑफिसर उसकी गाड़ी में चाकू देख लेता है, जिससे उसको पता चल जाता है कि जरूर ये कुछ गलत करके आई है, और वो उसको हैंडकफ लगा लेता है और उसको अपने साथ ले जाने लगता है। तभी वहाँ पे पैट्रिक आ जाता है और वो पुलिस ऑफिसर को मार देता है। तभी मौके का फ़ायदा उठा के आयरिस जो है वो वहाँ से भागने लगती है, लेकिन पैट्रिक उसके कंट्रोल्स को छेड़-छाड़ कर उसे कंट्रोल कर लेता है और वो कैबिन में वापस ले आता है। देखा जाए तो अब इनकी मुसीबत और ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि एक नहीं बल्कि 3-3 जानें चली गई थी। अब कैट वहाँ से जाने लगती है कि बैग में आधे पैसे डाल के, और जाते-जाते वो जोश को ये कहती है कि सर ये एक बूढ़ा और घटिया आदमी तो था, लेकिन वो कोई इलीगल काम नहीं कर, यानी कि कैट ने जोश को गलत बताया था उसके बारे में, और कैट ही यहाँ से सबसे बड़ी खिलाड़ी थी, क्योंकि उसने ही जोश को भड़काया था उसके खिलाफ उसे मारने के लिए। इससे अब जोश जो है वो बहुत ज्यादा हर्ट होता है और कैट को अपने पास रोकना चाहता है, लेकिन कैट उससे कहती है कि वो उसकी रिपोर्ट नहीं है और वहां से चली जाएगी। अब जोश को गुस्सा आ जाता है और वो पैट्रिक को उसे रोकने के लिए कहता है कि कैट को रोको, जैसा कि पैट्रिक का जो हमें देखा था एग्रेशन लेवल जो है वो 100 पे था, और वो कैट पे हमला कर देता है, इस तरह का हमला जिससे कैट भी मर जाती है। अब इंसानों में सिर्फ जोश ही बचा था, और जोश जो है वो एलिस के कपड़े चेंज करवा के उसे अपने डाइनिंग टेबल पे बिठा देता है। जोश उसे कहता है कि तुम्हारी वजह से सब लोगों की जान चली गई, लेकिन वो उसे कहती है कि ये तुम्हारे लालच की वजह से हुआ है। आयरिस कहती है कि तुम एक बहुत ज़्यादा लॉनली और डिप्रेस्ड आदमी हो। अब आयरिस को बहुत गुस्सा आ रहा था और उसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि एक रोबोट उससे बेहतर है और उसे जज कर रही है। अब आयरिस के इनएक्टिव होने के बाद जोश जो है उसके हाथ को चिल्ला देता है और इस रोबोट को खुद को मारने के लिए कहता है। आयरिस पेन में तो थी, लेकिन अब उसमें कुछ भी पावर्स नहीं थी। अब उसके अंदर कोई भी इंटेलिजेंस नहीं था, तो इस वजह से वो अपने सर के ऊपर मार के खुद को ही मार लेती है। डेवलपर्स को वो अपने कैबिन में बुला लेता है और उसे उनसे कहता है कि इसने 3 मर्डर किए हैं। अब वो पैट्रिक को उस पुलिस ऑफिसर के कपड़े पहना देता है और उसे फील उनसे उनको ये करवाता है कि शायद उस पुलिस ऑफिसर ने सब कुछ देखा है। अब डेवलपर्स को पैट्रिक का जो फेस है वो जाना पहचाना लग रहा था, लेकिन जोश जो है वो किसी भी तरीके से उनको ये बात मनवा ही लेता है। अब जाते-जाते डेवलपर्स जो हैं वो ये बताते हैं कि आयरिस के स्टमक एरिया में एक कैमरा लगा है जिसमें वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड करता है, और जैसे ही वो उसको लैब में लेके जाएंगे वो कैमरा खोल के चेक करेंगे। जैसे इंसानों की जो मेमोरी है वो दिमाग में बैठती है, लेकिन आयरिस की रिपोर्ट थी तो उसका जो कैमरा लगा हुआ तो उसकी मेमोरी उसमें होनी थी, यानी कि उससे ख़त्म होने के बाद भी उसकी मेमोरी को देखा जा सकता था। जोश अब बहुत ज़्यादा बुरा फंसने वाला था। वो डेवलपर जो हैं वो आयरिस को अपने ट्रक में लोड करते हैं। जब वो डेवलपर्स जा रहे होते हैं तो पैट्रिक जो है वो उनके सामने खड़ा हो जाता है। तभी वो डेवलपर्स जो है उनको याद आ जाता है कि पैट्रिक भी तो उन्हीं की कंपनी का रिबोट है, लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा देर हो जाती है और पैट्रिक जो है वो उनके ऊपर गन कर लेता है। अब पैट्रिक जो है वो एक डेवलपर को मार देता है और वहीं पे जो एरिस है वो भी अपनी हीलिंग कर रही होती है और वो खड़ी हो जाती है ट्रक में। आयरिस अब ट्रक से निकल के भाग जाती है। पैट्रिक जो है वो दूसरे डेवलपर के पीछे पड़ जाता है। वहीं डेवलपर देखता है कि सारे लोगों की लाशें पड़ी हुई हैं, लेकिन पैट्रिक जो है उस डेवलपर को पकड़ लेता है। एरिस आके उस पैट्रिक के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन एक रिपोर्ट दूसरे रिपोर्ट को मार नहीं सकता था। तभी एरिस जो है वो पैट्रिक को बताती है कि एरिस जोश जो है वो उसे प्यार नहीं करता बल्कि उसको यूज कर रहा है। एरिस पैट्रिक को याद दिलाती है कि कैसे इलाई उसे प्यार करता था, और जो पैट्रिक है वो भी अपना ऑल डेटा जो है वो अपने अंदर कर लेता है, और पास ही इलाई की बॉडी को देख के वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। एक रोबोट होने के बावजूद वो अपने आप को एक टीजर लाइट से मार लेता है। अब वहाँ पे सिर्फ एक डेवलपर बचा था और आयरिस बची थी। आयरिस उस डेवलपर से मदद मांगती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो जोश है वो उस आदमी का पैसा लेके भाग रहा होता है वहाँ से। अब जो जोश है वो सरगे का पैसा लूट के वहाँ से जाने लगता है। तभी वो आयरिस आ जाती है वहाँ पे, और वो उसे बताती है कि डेवलपर ने मेरी जो प्रोग्रामिंग है उसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर दिया और अब मुझे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता।
अब आइरिस जो है वो जोश को गन लेकर उसे डराती है, लेकिन जोश जो है वो उसे इमोशनल करके उसे गन ले लेता है। अब जोश जो है वो पागल हो जाता है और आइरिस को कहता है कि तुम मुझसे कहो कि मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूँ। आइरिस भी यही कहती है कि हाँ, तुम ही मेरे सब कुछ हो। लेकिन एंड लेवल पे आइरिस के हाथ एक हथियार लग जाता है लोहे का, और वो जोश के मार देती है दिमाग पे, और उसकी आंख भी उससे वाइट हो जाती है, यानी कि अब जोश जो है वो भी मर चुका था। फिर हमें दूसरे दिन आइरिस को दिखाया जाता है जो कि अपने जले हुए हाथ को देख रही होती है, और वो कहती है कि हाँ, मैं रोबोट ही हूँ। और वो उसी आदमी के सरगे के सारे पैसे लेकर वहां से जाने लगती है, और वो दूर बाहर निकल जाते हैं और हम देखते हैं कि वो अब अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी को जिएगी। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।